हेलो एवरीवन, जैसा कि आप देखते हैं कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या आपके वर्क प्लेस, कहीं भी कभी कभार लड़कियों द्वारा भी लड़कियों को गलत कह दिया जाता है। काफ़ी ऐसी बातें कर दी जाती हैं जो कि उसके दिमाग की मेंटल हेल्थ को ख़राब भी कर सकती हैं। लड़कों द्वारा जब ऑफेंस ऐसे होते हैं तो हम ये समझते हैं कि लड़का बेकार है, उसे बोलना छोड़ दे। लेकिन जब लड़की ऐसी वैसी हरकतें करें तो उस स्थिति में काफ़ी जो सिचुएशन हो जाती है, काफ़ी इम्प्रैक्टिकल, मतलब काफ़ी बेकार सी हो जाती है, क्योंकि हमें समझ नहीं आता कि ये लड़की होकर भी ऐसा कर रही है। तो जब लड़की की जो मतलब इज्जत पे कोई भी गलत बातचीत, मतलब वो करना, अ, इल्ज़ाम लगाना या कुछ भी उसके तरीके से उसकी मतलब उसको डिफेम करना, उसके बारे में कुछ गलत बोलना या उसके ऊपर गलत वर्ड्स के थ्रू उसके ऊपर कमेंट करना, गाने गाना, ठीक है। तो ये सारे जो आते हैं कैटेगरी 509 जो सेक्शन में आते हैं। कई वैसे तो देखा गया है कि जब हम कॉलेज, स्कूल या कहीं भी वर्क प्लेस पे होते हैं लड़कों द्वारा छेड़ा जाता है, लेकिन कई कबार क्या होता है कि लड़कियों द्वारा भी छेड़छाड़ हो जाती है कि भाई गलत उसको मतलब वर्ड के थ्रू, कि भाई उसको सताने के लिए, इसकी मेंटल हेल्थ ख़राब करने के लिए, ताकि वो कॉलेज छोड़ दे, स्कूल छोड़ दे, वर्क प्लेस छोड़ दे, या ये जिस सोसाइटी में रह रही है वो छोड़ दे। तो उसको बिना बात का डिफेम, उसके बाद बिना बात का परेशान किया जाता है। तो आप 509 का केस फाइल कर सकते हैं, जो कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसमें एफआईआर बनती है। ठीक है, अब ये होता क्या है इसके बारे में अच्छी तरीके से जान लेते हैं। कोई भी एक्ट, कोई भी जो मतलब काम किया गया हो लड़की की बदनामी करने के लिए, इसकी मोडेस्टी को इंसल्ट करने के लिए, इसकी जो गरिमा होती है इसको इंसल्ट करने के लिए जो ऐसे काम किए जाते हैं, ठीक है, जिसमें कि इन्वॉल्व हो उसकी फिजिकल फोर्स भी हो सकता है, ठीक है, विच में नॉट नेसेसरी इन्वॉल्व, कि इसमें कोई जरूरी नहीं कि इसका फिजिकल फोर्स इंक्लूड हो, ठीक है। तो इसमें कोई जरूरी नहीं सिर्फ वर्ड्स के द्वारा उसके मतलब मुंह बनाना या उसके वर्ड्स के थ्रू, उसके कमेंट के थ्रू, ठीक है। तो ये जो होते हैं 509 की कैटेगरी में जाते हैं। ये जो सेक्शन कहता है कि भी डेटर एनी काइंड ऑफ एग्रेशन इन वुमेन्स मोडेस्टी वेदर बाय एनी वर्ड, गेस्चर और एनी एक्ट, ठीक है। इसकी प्राइवेसी, वुमेन की जो प्राइवेसी है इसमें वो क्या होती है, इंट्रूडिंग होती है बाय जो ये काम होते हैं। तो ठीक है, तो इसमें कोई जेंडर के ऊपर कोई ये नहीं होता कि जेंडर के लिए ही ये कानून बना है कि भाई मैन होगा तो ही एक ऑफेंस माना जाएगा, यदि वुमेन होगी ये ऑफेंस नहीं माना जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लॉ कभी भी भेदभाव नहीं करता जेंडर के बेस पे। यदि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, चाहे वो लड़की इसके साथ अपराध कर रही है, चाहे लड़का कर रहा है, चाहे ट्रांसजेंडर कर रहा है, कोई भी इसके साथ अपराध कर रहा है तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा। मेनली जो हमारे इंडिया में ज़्यादातर जो एक्शन ले लिया जाता है मेंस पे तो ले लिया जाता है, क्योंकि सोचते हैं कि मेंस ने ऐसा किया ही होगा। लेकिन कभी कभार आजकल हम ऐसे देखते हैं कि लड़कियां भी लड़कियों को परेशान करने के लिए ऐसा कुछ वैसा कर देती हैं, ताकि लड़की कोई सुसाइड कर ले, चाहे मतलब वो सोसाइटी छोड़ के भाग जाए, वो मेंटल हेल्थ उसकी ख़राब हो जाए, तो ऐसा कुछ ऐसा काम कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो जिसमें सज़ा मिलती है वो भाई कितनी मिलती है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें सिंपल इम्प्रिजमेंट जो है वो है कि भाई इसमें 3 साल से ऊपर की सज़ा इसमें दी जा सकती है विद फाइन के साथ, ठीक है। कोई भी इंटेंशन हो किसकी मोडेस्ट, वुमेन की मोडेस्टी को इंसल्ट करना, ठीक है, इसमें इंक्लूड होगा। और इसमें जो इंसल्ट है मतलब उसकी वुमेन की जो प्राइवेसी है उसके ऊपर उसको इंसल्ट करना, उसके ऊपर कोई गेस्चर, कोई भी गंदी गंदी बातें, कोई भी उसके बारे में गंदा गंदा बोलना, उसके वो मतलब गलत तरीके से लोगों के सामने रिप्रेजेंट करना, एग्जिबिटिंग करना किसी ऑब्जेक्ट के रूप में, ये तो माल है, ये तो आइटम है, ठीक है, ये कुछ भी ऐसा उसकी प्राइवेसी को भंग करना, ठीक है, ये सभी कुछ आता है ऑफेंस की श्रेणी में, मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस है ये, इसमें एफआईआर जरूर बनती है। तो कभी भी मैन, ट्रांसजेंडर, वुमेन के ऊपर ये नहीं होता कि केस सिर्फ मैन के ऊपर फाइल होता है। कोई भी ऐसा ऑफेंस करे मैन, वुमेन, ट्रांसजेंडर, तो केस फाइल हो सकता है, जिसमें 3 साल से ऊपर की सजा मिलेगी विद फाइन के साथ, ठीक है। यदि पुलिस वाला केस फाइल नहीं करता, जो कि 166 ए के तहत 166 ए के तहत वो अपनी जो पब्लिक सर्वेंट है अपने काम में नेग्लिजेंस दिखा रहा है, लापरवाही दिखा रहा है, गलतियां कर रहा है, तो उसके ऊपर भी एफआईआर बन सकती है, जो कि आप जा सकते हैं एसपी को भी कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। पहले कंप्लेन करिएगा एसएचओ के पास, रिटर्न में कंप्लेन करिएगा बाय पोस्ट, लिख दिया आपने जो भी आपके साथ बात हुई है, आप किसी एडवोकेट से भी अपना ड्राफ्ट करा सकते हैं, 200-300 में ड्राफ्ट हो जाएगा। कंप्लेन ड्राफ्ट हो गई, आपने जो भी लिखा वगैरह पोस्ट करवा दिया एसएचओ के पास, 7 दिन में एक्शन नहीं हुआ, एसएचओ को भेज दिया, नहीं हुआ एसएचओ के द्वारा भी 7 दिन में एक्शन, मान लो स्पॉट एट, तो आप मजिस्ट्रेट के तहत को भी अपनी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं 156(3) के तहत,
कि भाई मेरी जो केस में एफआईआर नहीं की गई। यदि मान लो जज भी जो मतलब जो कि वहाँ का जो लर्नड जो कि भी है मतलब नहीं ले रहा, तो सेशनल जो वहाँ के जज होते हैं आप उनको भी कंप्लेन लिख सकते हैं 7 दिन के बाद कि इस पे एक्शन हो, इसके ऊपर कार्रवाई हो। अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, ठीक है। तो वैसे तो इसमें लोअर का होना ज़रूरी है, ठीक है। यदि आपकी कोई आपको फ्री लीगल एड नहीं मिल पा रहा जल्दी, वैसे तो आपको फ्री लीगल एड नालसा की वेबसाइट पे आप जाएंगे, फॉर्म भरेंगे, आपको मिल जाएगा। यदि आपको नहीं मिल रहा आपको वकील, तो आप क्या करेंगे, जाएंगे मतलब पोस्ट ऑफिस में अपनी जो भी कंप्लेन आपने जो भी ड्राफ्ट खुद की है या वकील के द्वारा की है, तो मैजिस्ट्रेट को आप अपना भेज देंगे। वहाँ के जो रीडर हैं या जो भी हैं वो ज़रूर इस पर एक्शन लेंगे, आपको यह वकील दिलवाएंगे या खुद ही एक्शन मैजिस्ट्रेट लेगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही, ठीक है। तो ये बात आपकी नहीं जाएगी बेकार। और जो भी स्पीड पोस्ट का जो भी आपने एसएचओ को भेजा था, आपने एसपी को भेजा था, जो भी उसकी डिटेल है, ठीक है, इसमें जो भी स्पीड पोस्ट का नंबर था जो कि मिलता है, रजिस्टर्ड पोस्ट का भी नंबर मिलता है, और जो भी कंप्लेन की थी उसकी एक कॉपी, और जो भी स्पीड पोस्ट का नंबर था उसमें आप अपनी कंप्लेन में जब 5156 की आप एप्लीकेशन बनाएंगे उसमें वो उसका मेंशन कर दीजिएगा कि ये स्पीड पोस्ट का नंबर था, ये हमने कंप्लेन की थी, उसकी एक फ़ोटो कॉपी अटैच करके भेज दीजिएगा, जरूर एक्शन होगा, ठीक है। तो इस और यदि आपका कोई आपको मतलब एफआईआर करवानी है तो आपकी हाई कोर्ट से भी हो सकती है, ऐसे कोई जरूरी नहीं कि सेशनल जज से नहीं हुई तो आप कहाँ जाएंगे, फिर आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। आर्टिकल 226 आपकी इसमें हेल्प करेगा। फिर आप इस तरह मतलब आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। उसके बाद वैसे तो इतना आगे तक कोई जाता नहीं है, मेनली आपका मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही आपकी हेल्प मिल जाएगी, सेशनल जज द्वारा भी आपकी हेल्प मिल जाएगी। तो फिर भी आपकी कोई क्वेश्चन क्वेरी तो कमेंट बॉक्स खुला है, जरूर पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो को जरूर लाइक सब्सक्राइब फॉलो करिएगा, ताकि जो हम आपको ये वीडियो बता रहे हैं नालसा एंड एसपी को कहाँ से कैसे कंप्लेन करनी है, एसएचओ कैसे कंप्लेन करनी है, 156 की वही एप्लीकेशन कर सकते हैं आप, तो ये इतना कोई विस्तार से नहीं बताता। मैंने खुद ऐसे केस बहुत सारे देखे हैं, जब कॉलेज स्कूल या अपने वर्क प्लेस पे हो तो या अपनी गली समाज कहीं में भी होते हो, तो लड़कियों द्वारा या किसी भी द्वारा परेशान कर दिया जाता है। हम ये सोचते हैं कि भाई छोड़ो इन बातों को, क्या बनेगा, लेकिन बनेगा, बहुत कुछ बन सकता है। हम इस बात को इसलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता अपना लॉ कानून का, तो हम इन बातों को इग्नोर मारते हैं, चल छोड़ना, क्या करेंगे, बहुत तामझाम होगा। लेकिन आप एक बार एक्शन लेंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा। आपके आसपास वाले जो आपको बिना बात आपको फट्टू समझते, पागल समझते कि नहीं ये कुछ नहीं कर सकता, ये कुछ नहीं कर सकती, तो वो दोबारा से आपको परेशान नहीं करेंगे। आसपास वाले भी डर के रहेंगे, अच्छी तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। तो एक बार एक्शन लेना ज़रूरी होता है, एक्शन लीजिए ताकि आपको अपने लॉ का ज्ञान भी हो, आपको अपने कानून समझ में मिले। एक बार मान लो आप हार भी गए, आपकी कंप्लेन फाइल नहीं भी हुई, एटलीस्ट आपको थोड़ी बहुत तो नॉलेज होगी ही, ठीक है। इन फ्यूचर आपका दोबारा से कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट करता है तो आप खुद दोबारा से फाइल करते हैं केस, तो आपको अच्छी तरीके से कर पाएंगे। पहली बात तो आपके पहली वाले ही केस में आपके पक्का हो जाएगा समाधान, ठीक है। यदि कोई बड़ी पार्टी निकली, उसको अप्रोच ज़्यादा निकली, तो कम से कम आपकी एक नॉलेज ही हो जाएगी, ठीक है। उसको कोई जरूरी नहीं कि भाई उसको बुलाया जाएगा कि भाई ये कहा जाएगा कि देखो आपके से अपनी कंप्लेन कर रखी है। यदि कंप्लेन उसको बुलाया गया तो उसके ऊपर पक्का एक्शन भी होगा, ठीक है। यदि नहीं एक्शन हुआ उसके ऊपर तो आपको भी कुछ नहीं कहा जाएगा, ठीक है। तो एक बार एक्शन जरूर लीजिए। और पुलिस का जो सेक्सुअल हैरेसमेंट जो ये केसेज होते हैं, ये सेक्सुअल हैरेसमेंट में आएगा 509, ठीक है। जो ललिता वर्सेस जो स्टेट ऑफ यूपी है, तो इसमें मतलब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि भाई उसका जो पुलिस का है इसमें एफआईआर करना जरूरी है। यदि पुलिस एफआईआर नहीं करती तो 166A के तहत उसके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। तो इतना सोचने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। और अपनी जो अधिकार है उसका मिसयूज ना करिएगा। कभी आप झूठी कंप्लेन करें तो आपके ऊपर भी कंप्लेन हो सकती है, लेकिन आपकी यदि कंप्लेन सच्ची है, आपके पास कोई प्रूफ है, जैसे कि डिजिटल कोई ऑडियो प्रूफ है, तो बेहतर रहेगा, तो उसको भी अटैच कर दीजिएगा, ठीक है। और कोई यदि आपके पास ऑडियो की कोई प्रूफ है तो उसका ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट लगा के आप 65B का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं कि एफिडेविट कि हाँ ये बात सच्ची थी, ठीक है। तो इस तरह भी आप अटैच कर सकते हैं ऑडियो का जो रिकॉर्ड है, ठीक है। तो थोड़ी सी बातें आपको नॉलेज मैंने आपको अपनी पर्सनल तौर पे दी है कि आपको नॉलेज इंप्रूव हो। आपके फिर भी कोई क्वेश्चन क्वेरी तो कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब फॉलो जो करिएगा, साथ में अपनी जो भी क्वेश्चन क्वेरी हो अदर वुमेंस के रिलेटेड की आपको कोई नॉलेज चाहिए हो, ठीक है। आपके ऊपर ही कोई फॉल्स केस फाइल कर दिया गया तो उससे रिलेटेड आपको कोई नॉलेज चाहिए तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही।